हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल उत्तर फिलियो। आज के वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, जो आपको हेल्प करेगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए। अगर आपने हमारा निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहां पे देख सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में हम लोग बैंक निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करेंगे, इसमें पोजिशन कैसे बनाएंगे, और हम लोग इसका एक बैक टेस्ट करेंगे फॉर अ मंथ। ठीक है, एक मंथ में हमारे 4 एक्सपायरी रहेंगे बैंक निफ्टी के, तो हम लोग उसे बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसा हो रहा है। फिर आप लोग चाहे तो आप इसे पेपर ट्रेड कर सकते हैं और चाहे तो आप मार्केट में एक्टिव मनी भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी को सेम जैसे हम लोग निफ्टी में करते हैं 950 के बाद डिप्लॉय करेंगे और उसे अप टू 325 तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगा। अगर मार्केट हमारा अगेंस्ट जाता है तो हम लोग पोजिशन कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है जो आपको पोजीशन समझने के लिए हेल्प करेगा और इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से डिप्लॉय करने के लिए हेल्प करेगा। तो चलिए चलते स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं इस बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। तो हम लोग स्टॉक मॉर्केट सिमुलेटर पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेडनेसडे 6/2023 लिया है। हम लोग करंट दिसंबर मंथ को ही बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। जो करंट टाइम है हम लोग 950 के बाद डिप्लॉय करने वाले हैं और हमारा बैंक निफ्टी सेलेक्टेड है 6 दिसंबर का ऑप्शन चेन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक क्वान्टिटी ITM का सेल करेंगे और एक क्वान्टिटी यहाँ पे ITM का सेल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो जिस प्राइस में हमें मिला है वो है 178 और 216। तो हम लोग कैलकुलेटर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 178.9 हम लोग 179 कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 179 का 30%, जो कि है 232.7। तो हमारा पहले वाले का स्टॉप लॉस होगा 232 और दूसरे वाले का हमारा होगा 216 का 30%, जो कि है 280। तो 232 और 280। अब हम लोग इसे 5 मिनट आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे वाले का 280.8 था स्टॉप लॉस, जो कि ये क्रॉस हो चुका है। तो हम लोग इसे बुक करेंगे। तो हम लोगों ने PE साइड बुक किया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस लॉस को रिकवर करेंगे ताकि हम लोग प्रॉफिटेबल हो सके। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, 280.9 माइनस 216.6 जो हमारा एग्जिट प्राइस है उससे एंट्री प्राइस को माइनस करेंगे। तो 280.9 माइनस 216.6 जो कि होता है 64.3। हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये होता है 32.5। तो अब हम लोग जिस साइड बुक किए PE के साइड हम लोग 32 पॉइंट से नीचे लेंगे। 32 से नीचे है हमारा 29.4, 46,400 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो हम लोग इसके 2 लॉट को सेल करेंगे। ठीक है, सेल करने के बाद अब हम लोग इसे 5 मिनट आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग उसे एग्जिट कर देंगे, नहीं तो हम लोग इसको 325 तक होल्ड करने वाले हैं। तो अभी तक हमारा करंट प्रॉफिट 1000 के ऊपर चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग 325 तक पहुंच चुके हैं और हमारा जो करंट प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 2047 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो हमारा इस स्ट्रैटेजी से पहला जो वीक था, दिसंबर के पहले वीक के एक्सपायरी में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 2000 के आसपास। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एक्सपायरी को बैक टेस्ट करते हैं।
तो हम लोग ये पोजीशन क्लियर करते हैं। बस याद रखिएगा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीक 2000 के आसपास प्रॉफिट किया है। अब हम लोग चलते हैं 13th को, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी था। हमारा टाइम 9:50, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दिसंबर है, यहाँ भी 13 दिसंबर है। हम लोग क्या करने वाले, एक आईटीएम सेल करेंगे और पी साइड भी एक आईटीएम सेल करेंगे, ठीक है। अब इनके स्टॉप लॉसेस फिर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एंट्री प्राइस सी का है 125.3, तो 125 प्लस 30% स्टॉप लॉस जो कि है 162, और दूसरा है हमारा 166.3 का 30% जो कि है 216.19। तो इसका है 162 और दूसरे का है 216, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी तक कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस था सी के साइड, वो स्टॉप लॉस हिट कर चुका है। तो हम लोग इसे बुक करेंगे। अभी हम लोग सी के साइड हम लोग पोजीशंस बनाएंगे। पोजीशंस कैसे रहेंगे, जो एग्जिट प्राइस है माइनस एंट्री प्राइस, तो ये हो जाएगा हमारा 163.2 से 125.3 माइनस 163.2 से 125.3 तो ये होता है 37.9। इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमें प्राइस मिलता है वो मिलता है 18.95। तो हम लोग सी के साइड 18.95 से कम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, जो कि है 47,200। तो इसका जो प्राइस करंट प्राइस है वो 14.7 है। तो इसके हम लोग 2 लॉट सेल करेंगे, ठीक है। अब सेल करने के बाद हम लोग इसे 5 मिनट आगे चलाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन आया है, आप देख सकते हो 14.7 पे हम लोगों ने खरीदा था और 34.8 है। तो जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो 14.7 पे जैसे हम लोगों ने लिया उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है हमारा 29 के आसपास। तो ये उसको क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग इसे भी बुक करेंगे। और जो हमारा डिफरेंस है 34.8 माइनस 14.7, तो ये बेसिकली हमारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के लिए। तो 34.8 से 14.7 तो ये होता है 20.1 डिवाइडेड बाई 2 10.5। तो हम लोग जो अभी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो 10.5 से बिलो का होना चाहिए सी के साइड। तो यहाँ पे हमें 8.9 मिल रहा है 47,400 पे। तो हम लोग इसके 2 लॉट को सेल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे 5 मिनट आगे ले चलते हैं। अभी हम लोग करेंटली प्रॉफिट में और कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो हम लोग इसे 325 तक होल्ड करने वाले हैं। तो हमारा 325 हो चुका है। हम लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट करेंगे और जो हमारा करंट प्रॉफिट है वो है 1474। तो पिछले एक्सपायरी में हमें 2000 के आसपास का प्रॉफिट और इस एक्सपायरी में 1474 का प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा दोनों एक्सपायरी प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप लोग 1% के आसपास ले लेते हैं या 1000 रुपीज़ के आसपास, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे बुक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम लोग उस चीज़ को भी कंसिडर करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं थर्ड एक्सपायरी पे और देखते हैं कि हमारा कैसा रिजल्ट रहा। तो थर्ड एक्सपायरी था हमारा 20th को और जो हमारा टाइम था वो था 9:50, जिसके बाद हम लोग डिप्लॉय करेंगे और हम लोग आ गए 20 दिसंबर। यहाँ पे उसके ऑप्शन चेन में इसके एक लॉट को सेल करेंगे आईटीएम में सी साइड और एक लॉट पी साइड। तो हमने अपनी पोजीशंस बना, हम लोग इनके स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करेंगे।
तो 116.3 प्लस उसका 30% जो कि है 151। तो पहले का स्टॉप लॉस है 151, दूसरे का हम लोग कैलकुलेट करते हैं 196.7 प्लस 30%, सॉरी 196.7 प्लस 30%, तो 255। तो पहले वाले का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था हमारा 151 और दूसरे वाले का स्टॉप लॉस है हमारा 255। तो जब दोनों में से कोई भी एक लेग अगर स्टॉप लॉस हिट कर दे तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए 5-5 मिनट पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा दूसरे लेग का जो स्टॉप लॉस था वो था 255 और ये 267 हुआ है, तो हम लोग इसे बुक करेंगे। अब हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जो हमारा एग्जिट प्राइस है, एग्जिट प्राइस में से हम लोग एंट्री प्राइस को माइनस करेंगे। तो हमारा एग्जिट प्राइस है 267 माइनस एंट्री प्राइस है 196.7, तो ये हो गया 70.3 डिवाइडेड बाई 2। तो 35 से नीचे के स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे पीई के साइड। तो 35 से नीचे है हमारा 22, तो इसके 2 लॉट को हम लोग सेल करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं 5-5 मिनट पे। जैसे ही हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट होगा हम लोग उस पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। अभी हम लोग प्रॉफिट में है 412। यहाँ पे शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ 5 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है 5 मिनट की गैप में, ये 60.1 है जो कि इसके डबल में है। नॉर्मली 45 होता है लेकिन ये 60 हुआ है, तो हम लोग इस पोजीशंस को बुक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को मैप करेंगे। तो 60.1 से 22.9 को माइनस करेंगे। 60.1 से 22.9 को माइनस करेंगे जो कि आता है 37.2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारे 18.6। हम लोग पोजीशंस बनाएंगे पीई में 18.6 के नीचे का स्ट्राइक प्राइस, तो हमें मिल रहा है 11.8। इसके 2 लॉट को हम लोग सेल करेंगे। अभी देखते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ इसके, ये चेक करते रहने के लिए। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है इसमें 37.7 है, 11.8। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हम लोग आज के दिन क्या करने वाले, ऑलमोस्ट 250 हो चुका है, तो नए पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है उसको लेके चलेंगे। तो अभी तक हमारा जो करंट प्रॉफिट है, 2 प्रॉफिट में गए हैं और 1 लॉस में गया है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप प्रॉपर्ली रिस्क मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट के साथ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4th एक्सपायरी भी ट्रेड करके देखते हैं। तो 3rd वीक हमारा 1200 का लॉस है। ये ऐसा तभी होता है जब हमारा कोई एक बड़ा मूवमेंट आता है कभी मार्केट में, जो कि एक्सपायरी के दिन थीटा डी के नॉर्मली होता है, तो उससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट एक्सपायरी जो कि है हमारा 27। इस दिन हमारा शायद एक्सपायरी 28 कुछ था, तो हम लोग 28 को देख लेते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा, बैंक निफ्टी 28 दिसंबर, ठीक है। चलिए 28 दिसंबर को चलते हैं, शायद इस दिन एक्सपायरी चेंज हुआ हो। तो हम लोग इसके 1 लॉट को यहाँ पे सेल करेंगे और आईटीएम में 1 लॉट को सेल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस को चेक करेंगे। ये हो गया 251 प्लस 30%, 326.3। तो हमारा पहला स्टॉप लॉस हो गया 326 का। दूसरा हमारा है 186
प्लस 30% कैलकुलेट कर लीजिए 241, ठीक है। पहले वाले का कितना था 326 और इसका 241। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट आगे बढ़ा के 241, ठीक है। तो हमारा ये पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया है, हम लोग इसे बुक करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे 366.1 से 186.8, 361 से 366 से 186.8, 366 से 186.8 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आता है 89.6। तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ है पीई के साइड, तो पीई के साइड हम लोग लेंगे 86 से नीचे का जो कि है 63। इसके 2 लॉट को हम लोग सेल करेंगे। हम लोग चलते 5 मिनट पे। अभी यहाँ हमारा 1000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो आप चाहे इसे बुक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे एंड तक टेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या रहता है रिजल्ट। तो हमारा 325 हो चुका है और जो हमारा 4th एक्सपायरी था उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 2843। तो अभी तक अगर आप देखें तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 2000 पहले, फिर 1000, फिर 2800, जो कि हमारा होता है ऑलमोस्ट 5800 के आसपास, और एक 1200 का लॉस। तो अभी आप देखेंगे हमारा सिर्फ 4 दिन ट्रेड पे हमें 4000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने निफ्टी का भी देखा होगा तो निफ्टी में भी हम लोग प्रॉफिटेबल ही थे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके उससे देख सकते हैं। तो आप अभी थर्सडे को और फिर वेंसडे को आप ये एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका 2 दिन आपको हर वीक में मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए डेली हम लोग ऐसे स्ट्रैटेजीज लेके आते रहते हैं जो आप मार्केट में डिप्लॉय करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं फिर निफ्टी एक्सपायरी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए।